वेदा जो कहानी है वो एक बहुत ही ब्रेव लड़की की कहानी है जिसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव कोच मिलते हैं और इट्स देयर जर्नी टू जस्टिस। और जैसे आपने कहा कि मेरा जो प्रेप रहा है वेदा के लिए, ऑफ कोर्स दिस कैरेक्टर डिमांडेड अ लॉट फ्रॉम मी बिकॉज ये राजस्थान में सेट है, जिसके लिए भाषा का जो लहजा होता है वो आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे कि हर किलोमीटर पे पानी बदलता है, वैसे भाषा भी बदलती है। तो आई थिंक कि एज एन एक्टर मैं हमेशा से बहुत हंग्री और ग्रीडी रही हूँ इस चीज़ को लेके कि जब कोई किरदार आता है तो मैं सबसे पहले ये खोजती हूँ कि इसमें मेरे प्रीवियस किरदार से अलग क्या है, और मुझे वो बहुत एक्साइट करता है। ये जो छोटी चीज़ें होती है कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, और बात करने में भी एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है उसकी पेस, वो किस पेस किस मीटर पे बैठता है, किस पिच पे बैठता है। आई थिंक ये सब जो काम है मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्रेप में बड़ा मज़ा आता है। और ऑफ कोर्स निखिल सर वॉज द मेन गाइड, क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारी रीडिंग्स हुई मेरी। महादेव जो यहाँ पे है उन्होंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ और थैंक यू मैम। तो जो डिक्शन आपको, ऑफ कोर्स यू नीड हेल्प, ये ऐसे नहीं होता कि आप मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी फ्रॉम इन एंड अराउंड दिस रीजन, ताकि मैं रियल लोगों को सुन पाऊँ रादर देन गोइंग टू फिल्म्स और गोइंग टू एनीथिंग एल्स। ऑल्सो एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है राजस्थानी और हरियाणवी में, जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऑफ कोर्स माय डिक्शन कोच बॉट इट अप टू मी, और आई थिंक कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सो it, and also it's a very emotional story, very brave story, apart from the fact that of course as a character there was a lot of backstory that I had to build. It was not just about the language, not just about boxing, not just about anything else, because ये जो कहानी होती है ना, हर कहानी फिल्मों में कहीं बीच में से शुरू होती है, लेकिन हम किसी की ज़िंदगी प्ले कर रहे होते हैं, और इस ज़िंदगी के अगर वेदा 16-17 साल की है तो उसने 16-17 साल जिए हैं, वो कैसे जिए हैं, तो वो सब पे काम करना, तो वो मेरा प्रेप रहा है। और आई वुड से कि मुझे इससे ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आया है प्रेप करने में, इवन दो दिस अ वेरी वेरी टफ स्टोरी, लेकिन एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज जस्ट वांटेड टू प्ले समथिंग लाइक दिस, एंड आई अगेन आई वुड से थैंक यू टू निखिल सर। 2003 में आपने जिस्म फिल्म से डेब्यू किया था, उसके बाद से लेकर अब तक आपने सभी विलन्स के सारे जिस्म की सारी हड्डी तोड़ी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको कभी एक्शन सीन करते टाइम ऐसा कभी डर लगा है कि यार ज़्यादा ताकत लग गई तो लेने के देने हो जाएंगे, और सामने जो खड़ा है इसकी उतनी इज्जत भी करना है? आप ये फिल्म देखिए एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग विदाउट टेलिंग यू मच ऑफ द स्टोरी। इसमें जो एक्शन, आप एक्शन की बात कर रहे हो, द एक्शन दैट अभिषेक बैनर्जी हैज़ डन इन दिस फिल्म, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरमिशन पॉइंट, मतलब आप इनके लिए तालियां बजाओगे। नंबर 1, क्लाइमैक्स में इनके लिए आप तालियां बजाओगे। सो आई थिंक इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन कि एन एक्टर बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन इमेज, कि जैसे सलिल ने कहा बाइसेप्स है, ये है, वो है, लेकिन जो इंटेंसिटी अभिषेक हैज़ ब्रॉट टू द कैरेक्टर इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अभिषेक इज आउटस्टैंडिंग। तो मैं अपने एक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, यू सी हिम इन द ट्रेलर, ही इज आउटस्टैंडिंग। I think he's just being too sweet. I tried. I tried जितना मतलब हो सकता है मैंने किया। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैं इनको सेट पे मिला था और मैंने इनके डोले देखे थे, मैंने बोला कैसे होगा ये कैसे करूँगा मैं, हाउ डू आई इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। बट या आई थिंक बट बात ये है कि हम हमेशा एक्शन, और ये जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक्शन फिल्में, हर कैरेक्टर का एक्शन अलग होता है, और वही कमाल की बात होती है कि आई थिंक इवन इफ द कैरेक्टर इज हिटिंग इन अ सर्टेन वे, ही इज हिटिंग विद द कैरेक्टर। तो हम इसको एक्शन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जैसे कहते हैं देसी रॉ एक्शन फिल्म है, और उसमें ड्रामा उतना ही ज़्यादा है, और उस ड्रामे की वजह से जो है मुझे लगता है कि एक्शन का वेट बढ़ता है। सो वो जो बिल्डअप कहते हैं ना, जो आई थिंक निखिल सर बार बार बोलते थे कि एक बिल्डअप है, वो बिल्डअप, वो जो टेंशन जब बढ़ता है तब वो एक्शन में रिलीज होता है, और वायलेंस का तभी फायदा है जब मतलब उसका कोई रेपोकेशन हो। तो इस फिल्म में आप वायलेंस का रिपोकेशन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि चोट लगी अगले सीन में ठीक हो गया, सो दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक इज यूनिक टू दिस फिल्म। आपकी जो फिल्म है स्त्री 2 और वेदा एक ही दिन रिलीज हो रही है, तो जब एक एक्टर की दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं? मैम मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है।
मैं आई थिंक 15 के बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभिषेक बैनर्जी का जो क्यूमुलेटिव कलेक्शन है, नो वन विल बी एबल टू टच. You can't compete with him on this day.